mirrors inclined to each other at an angle of theta, then number of images of point object will be, ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखें सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन को थोड़ा सा समझें कि प्लेन मिरर से किस तरीके से आपको इमेज का फॉर्मेशन करना है। एक बात आप जानते हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 2 रेज यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करनी है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं पर मिनिमम 2 रेज से जो है हम इमेज का फॉर्मेशन कर देते हैं। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है बेटा, और ये मिरर के सामने कहीं रखा हुआ है, इसकी इमेज का मुझे फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रे इंसिडेंट की नॉर्मली। अगर रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन में ये रिफ्लेक्ट होकर अगेन इस पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस इसी पाथ पर चली जाएगी। ठीक है, एक और यहाँ पर रे मैं इंसिडेंट करता हूँ, ये इंसिडेंट रे है। इस इंसिडेंट रे के लिए अगर आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन बताएंगे तो ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होके और ये यहाँ चली जाएगी। अब आप इस रेड वाली रे को देखेंगे और इस ग्रीन वाली रे को देखेंगे तो आगे तो कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है। इसका मतलब इनको हम पीछे की तरफ इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले इस रेड वाले को मैंने इंक्रीज किया तो ये रे यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप ग्रीन को अगर यहाँ पर जो है इंक्रीज करते हैं तो ये रे यहाँ पीछे इधर आपने बना दिया। ठीक है, तो ये दोनों रेज जो हैं वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब इमेज यहाँ पर बनेगी। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यदि x है तो उस कंडीशन में मिरर और इमेज के बीच में भी डिस्टेंस की वैल्यू x होगी, दोनों इक्वल डिस्टेंस होती है। सेकेंड, लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ये जो रेड वाली लाइन आपको नजर आ रही है ये मिरर से परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं ये लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस जो है वो मिरर पर नॉर्मल बनाती है और नॉर्मल के अलोंग ये होती है। ठीक है, अब देखें इधर ध्यान से, एक और डायग्राम हम समझते हैं, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने नहीं बना के कहीं और बना दिया जाए, इस जगह पर है। अब मुझे अगर इसकी इमेज का फॉर्मेशन करना है, हमें पता है यहाँ किसी तरह का मिरर नहीं है पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज इतना ही पीछे आपको बनानी है बिहाइंड द मिरर। तो आप देखें ध्यान से, सबसे पहले ये फर्स्ट रे और ये फर्स्ट रे यहाँ पर मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो उस कंडीशन में सेम एंगल पर जो है ये आपको रिफ्लेक्ट करके बतानी है, सेम एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रे यहाँ चली जाएगी। इसी तरीके से सेकंड रे, ये सेकंड रे मैंने बनाई यहाँ पर, ये सेकंड, इसे भी आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो सेम एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली जाएगी। ठीक है, अब बेटा ये दोनों रेज जो हैं वो आगे तो कहीं अगेन इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है, इनको हम पीछे बनाते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले ये रेड वाली रे को बनाता हूँ, ये रेड वाली रे यहाँ पर कहीं बन जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इस ग्रीन को बनाता हूँ तो ये ग्रीन को भी अगर मैंने इंक्रीज किया तो ये यहाँ कहीं बन जाएगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कट कर रही है तो इस पॉइंट पर जो है वो इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर से आप बोल सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस जो होगी वो इस मिरर से परपेंडिकुलर होंगी। देखें ध्यान से, सबसे पहले इस मिरर को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये मिरर है, यहाँ पर मिरर है नहीं पर मैं बना देता हूँ, यहाँ मिरर बना दिया जाए तो उस कंडीशन में ये जो लाइन बन रही है, ये जो लाइन है वो मिरर से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ मिरर होना जरूरी नहीं है। यहाँ मिरर नहीं है, आप मिरर बना भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा। और अगर मिरर को हटा देते हैं तब भी इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होना है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है जब मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाला हूँ। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर किसी तरह का मिरर नहीं है, आप बना देते हैं तब भी इमेज का फॉर्मेशन इसी पॉइंट पर होगा, और अगर मिरर नहीं है तो भी इमेज का फॉर्मेशन इसी पॉइंट पर होना है। क्लियर है, चले अब देखें आगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आप देखें। सबसे पहले फर्स्ट 2 एग्जांपल्स जो हैं उसमें जो मिरर्स हैं वो 90 डिग्री पर जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है और इसमें भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ कि टोटल एंगल सर्कल में होता है 360, 360 को आपने डिवाइड किया एंगल थीटा से, एंगल बिटवीन मिरर्स, और आपको इवन नंबर मिलता है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो कितनी बतानी है वो तो आप यहां पर समझें। सबसे पहले देखें, फर्स्ट 2 डायग्राम जो है उसमें मैंने 90 डिग्री का एंगल लिया है। 90 डिग्री अगर एंगल है तो 360 को आपने 90 से डिवाइड किया तो आपको आंसर 4 मिलने वाला है, तो 4 इवन नंबर है।
सपोज मिरर के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री होता तो 360 को आप 60 से डिवाइड करते तो अगेन आपको आंसर 6 मिलता, इवन नंबर में होता। मिरर्स जो है वो 30 डिग्री पर है, 360 को आप 30 से डिवाइड करते 12 आंसर होता, अगेन इवन नंबर होता। तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में आपको नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बतानी है वो देखें आप ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम के लिए मैंने क्या किया है, यहां पर एक बाइसेक्टर एक्सिस ड्रॉ किया। बाइसेक्टर एक्सिस 45 डिग्री पर, क्योंकि टोटल 90 है, बीच में से बना दिया। ये बाइसेक्टर एक्सिस है। इस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप देखें इधर ध्यान से, इमेज का फॉर्मेशन अभी जो हमने सीखा, सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल मिरर है इससे इमेज बनाई, तो ये मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इतना ही पीछे अगर बना देता हूँ तो इसकी इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो इमेज का फॉर्मेशन इस पॉइंट पर होता है। ये फर्स्ट इमेज बनी हॉरिजॉन्टल मिरर से, फर्स्ट इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हुआ। ठीक है, अब आप देखें ये वर्टिकल मिरर से अगर आप इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो ये फिर से यहां बना सकते हैं। ठीक है, ये आपने सेकंड इमेज यहां पे बना दी, वर्टिकल से बना दी, ये I2 है। अब बेटा आप देखें ये वर्टिकल मिरर यहीं तक है, ये इंक्रीज तो मैंने आपको अभी समझाया था पहले, इसको इंक्रीज करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मिरर यहीं तक है। इसकी भी इमेज आप इस मिरर से बनाएंगे तो इतना ही पीछे बनता है, इसको मैंने इंक्रीज करके बता दिया तो भी ठीक है। तो आप देखें यहां पर अगर आप इमेज बनाते हैं तो इसकी इमेज जो बनेगी, इसकी इमेज आप बनाएंगे, इतना ही पीछे बना दें यहां पर, ये इसकी इमेज बन जाएगी। ये इमेज हो जाएगी आपकी I3। और इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल मिरर है यहां से यहां तक, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी आप इमेज बना सकते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगी इमेज, और इस वाले मिरर से, हॉरिजॉन्टल मिरर से इसकी इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो भी यहीं पर होगा, और दोनों जो आपके यहाँ पर इमेजेस होंगी ओवरलैप्ड होंगी। इसका मतलब यहाँ पर एक ही इमेज आपको नजर आएगी। इस तरीके से आप इमेज बनाएंगे। अब आपको इमेज नहीं बनानी है इसकी, अगेन इमेज आप इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये देखो आप मिरर के पीछे जो सिल्वर्ड एरिया है इसमें आ गए, इसकी अब यहाँ पर कोई भी मिरर जो है वो इमेज नहीं बना सकता है। तो हम आंसर देंगे, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो होंगी आपकी 3। अब इस डायग्राम में आते हैं। इस डायग्राम में हम देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर एक्सिस पर नहीं है, किसी और एक्सिस पर आप रख देते हैं, यहाँ पर कहीं भी रख दिया आपने, ये ऑब्जेक्ट है। इसकी भी अगर आप इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो आप सेम डिस्टेंस पे बनाएंगे, पीछे सेम डिस्टेंस पीछे बना दिया, ये आपने फर्स्ट इमेज बोल दिया इसको I1। इसी तरीके से आप वर्टिकल से बनाएंगे, अगेन आप जो है सेम डिस्टेंस पीछे बना दिया, ये हो गया आपका I2। फिर आप वर्टिकल से इसकी अगेन इमेज बनाएंगे तो फिर पीछे बना देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा I3। और इस हॉरिजॉन्टल से इसके लिए फिर इमेज बना देंगे तो पीछे यहाँ बना देंगे, तो ये इमेज यहाँ आ जाएगी। ये दोनों इमेज ओवरलैप्ड होंगी तो आपको एक ही आंसर देना है। तो इन दोनों में आप देखेंगे तो 3 इमेज बन रही है। इसका मतलब हम आंसर दे सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू m-1 के इक्वल। क्यों? क्योंकि आपको पता है 90 को आप 90 से इसको डिवाइड कर रहे थे तो आंसर आ रहा था 4, 4 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपको 3 आंसर मिलेगा इन दोनों डायग्राम के लिए। तो हम यहाँ से ये सीखें, ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर एक्सिस पर हो या किसी और एक्सिस पर रखा हो, अगर मिरर जो है उनके बीच में यहाँ पर एंगल इस तरीके से बना हुआ है कि 360 अपॉन आप थीटा करते हैं और उस कंडीशन में इवन नंबर आपको मिलता है, तो उस कंडीशन में हमेशा जो नंबर मिल रहा है उसमें से आप 1 माइनस करके नंबर ऑफ इमेजेस का आंसर देंगे। क्लियर है? अब सेकेंड में आते हैं। यहाँ पर एंगल जो है बेटा वो 120 डिग्री है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर इन दोनों डायग्राम के लिए 360 डिवाइड बाय थीटा किया तो उस कंडीशन में ऑड नंबर आपको मिल रहा है। 360 अपॉन 120 किया तो आंसर 3 मिल रहा है। ये ऑड नंबर में आपको वैल्यू मिल रही है। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, अगेन मैंने सबसे पहले वही बाइसेक्टर एक्सिस ड्रॉ की है, ये बाइसेक्टर एक्सिस है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो इस एक्सिस पर कहीं रखा हुआ है, यहां पर जो है ये ऑब्जेक्ट है।
अगर आपको इसकी इमेज बनानी है तो आप देखें ये सेम डिस्टेंस जितना यहाँ लिया आपने इतनी ही डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो आपको ये यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब इसकी फर्स्ट इमेज जो है वही सिल्वर्ड एरिया में आ गई है, मतलब मिरर से पीछे आ गई। इसकी आप फिर से इमेज नहीं बना सकते, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड इमेज बनाते हैं। यहाँ से फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लिए और सेम डिस्टेंस आप पीछे जाएंगे तो वो अगेन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इमेज यहाँ बनेगी। ये I1 इमेज थी, ये I2 इमेज है, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम के लिए 2 इमेज बन रही है। 360/120 किया तो आंसर आपको 3 मिलता है, इमेजेस 2 मिल रही है, तो आप आंसर दे सकते हैं नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू m-1। ये यहां पर आपका नंबर ऑफ इमेजेस होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर जो है वो बाइसेक्टर एक्सिस पर ना हो, किसी भी एक्सिस पर कहीं भी रख दिया जाए, मान लो हम यहां रख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया। अब अगर मुझे इसका इमेज फॉर्मेशन करना है तो आप देखें फर्स्ट इमेज सेम डिस्टेंस पर आपको बनानी है। ये यहाँ बना दिया आपने, ये इमेज नंबर फर्स्ट है, आपने बोला I1, ठीक है। इसी तरीके से आप इस मिरर से बनाएंगे तो इस मिरर से आप इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो ये यहाँ बनेगा, तो ये इमेज यहाँ बन जाएगी। अब आप मुझे देखकर बताएं किसकी इमेज अगेन आप फॉर्म कर सकते हैं। तो आप इस वाली इमेज की अगेन इमेज नहीं बना सकते क्योंकि ये तो मिरर के पीछे है, पर ये वाली इमेज अभी भी मिरर के सामने है। इससे एक और इमेज आप बना देंगे तो इससे इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एक और इमेज बना देंगे आप, ये I3 होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगेन अब नहीं बना सकते क्योंकि डार्क जोन में, तो उस कंडीशन में यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज आप बनाएंगे तो आंसर आपको m ही देना है। 360/120 आंसर मिला 3, तो इस वाले डायग्राम के लिए आंसर 3 होगा और इस वाले आंसर के लिए, इस वाले डायग्राम के लिए आंसर 2 होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ध्यान से एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप 360/θ लिखते हैं और आपको वैल्यू जो है वो इवन नंबर में मिलती है, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो आपको आंसर जो है m-1 देना है, ठीक है। पर अगर आप जो है 360/θ करते हैं और आपको यहाँ पर वैल्यू जो है वो ऑड नंबर में मिलती है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है बाइसेक्टर एक्सिस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको आंसर m-1 देना है, और किसी और एक्सिस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस कंडीशन में आंसर आपको क्या करना है, डायरेक्ट m देना है। जितना आपका 360/θ आ रहा है ऑड नंबर, वही उसका आंसर होगा। क्लियर है?